थैंक यू रोहान। किस चीज़ के लिए? तुमने मेरा साथ दिया, घर वालों से बात की, उनको बनाया। फ्री में कुछ नहीं किया। अब तुम्हें भी रोज मेरे कपड़े इस्त्री करने पड़ेंगी। भाई मुझे भी कोई फायदा हो ना तुम्हारे काम करने का। ठीक है रोहान, मैं कर दूंगी। अब जब जब मैं तुम्हारा कोई काम करूंगा ना, तुम भी मेरा कोई काम करोगी। तो एक गिव एंड टेक होना चाहिए ना। तुम्हें वैसे हमेशा से आदत है ना हर बात में मजाक करने की। यार मैं बस चाहता हूँ कि जब भी कोई मेरे साथ हो ना, तो बस वो खुश रहे, बिल्कुल ही सैड ना हो। तुम्हें जिंदगी में कभी कोई गम नहीं मिला ना? नहीं, सब कुछ फर्स्ट क्लास है। और अब तुम आ गई हो जिंदगी में, तो गम का सवाल ही पैदा नहीं होता, ना तुम्हारी जिंदगी में और ना मेरी। इनाया, जब तक मैं जिंदा हूं ना, कोई गम पास भी नहीं आएगा तुम्हारे। अब रोहान, मेरी एक और बात मानोगे? नहीं, मजाक कर रहा हूँ, बताओ। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि हम कहीं डिनर करने चले। आयदा, तुमने इनकार क्यों नहीं किया बेटा? तुम अच्छी तरह से जानती हो ना कि उसका यूनिवर्सिटी जाना ठीक नहीं है। किया था अम्मी, किया था मैंने इनकार, कोशिश की थी, लेकिन रोहान बाजिद था। ऊपर से ताया अबू ने भी हाँ कर दी। क्या करती मैं? कुछ ऑप्शन था ही नहीं मेरे पास। और ये ईश्वर की बच्ची हर बात में लुकमा देती है अम्मी। मैं सिर्फ शयान की बात की वजह से चुप की, वरना उसी वक्त उसका मुंह तोड़ देती मैं। क्या करूं इस लड़की का? इसने तो हमें नाकों चने चबा दिए। और मुझे यहाँ रहकर दिन रात चने चबवा रही है वो। करूँ तो क्या करूँ अम्मी? बहन है, बंदा किसी के सामने कुछ बोल भी नहीं सकता। अच्छा सुनो, न जाने मुझे भी क्या कुछ कह कर गई है। तुम उसकी बातों को ना ज्यादा सीरियस मत लेना। नहीं, अगर इसने दोबारा से यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया तो कहीं शयान से फिर से। अरे अल्लाह ना करे, ऐसी बातें मत करो बेटा। लेकिन खुदा के वास्ते उसका ये यूनिवर्सिटी का चक्कर खत्म करो। कैसे अम्मी, क्या करूं? और ये इनाया, इसकी हरकतें तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अच्छा परेशान मत हो, मैं कुछ सोचती हूँ, कुछ करती हूँ। सोचें, वरना अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना अम्मी, तो मैं इस इनाया का दिमाग दुरुस्त कर दूंगी। जाके देखती हो बंदर क्या हो रहा है। अल्लाह हाफिज। मासी नहीं आते यहाँ? हमारे घर में मासियाँ नहीं हैं। मुझे मासियों के हाथ का काम पसंद है। भाभी मैं आपको बता दूं, मुझे खाना बनाना नहीं आता। अच्छा, खाना बनाना नहीं आता? तो कोई बात नहीं, बर्तन धो लेना, कपड़े धो लेना। इस घर में काम बांट कर होने की बात हो रही थी। देखो ईश्वर, इससे पहले मैं अकेली कर रही थी, अब तुम दोनों आ गई हो तो मिल बांट के काम करना पड़ेगा ना। कोई एतराज है तुम्हें? नहीं, वो हमारे घर में बर्तन धोने के लिए, खाना बनाने के लिए मासी आती है, तो जाहिर है फील तो होगा। अच्छा, अम्मा ने ये नहीं बताया कि ससुराल और मेके में फ़र्क होता है। वो ससुराल में वो काम भी करने पड़ते हैं जो कभी नहीं किए होते आपने। जाहिर है ससुराल तो ये सिर्फ मेरा है। आप दोनों बहनें तो एक मेके से दूसरे मेके में आई हैं। काफ़ी खुशनसीब हैं आप दोनों। है तो। आप फिक्र नहीं करें भाभी, अब जो कहेंगी मैं कर लूँगी। गुड।
अच्छी लग रही है मेहंदी तुम्हें, क्यों नहीं लगाती? वालेकुम अस्सलाम। कैसी लग रही है मेरी मेहंदी? बताए ना, कैसी लग रही है? रूहान ने लगवाई है। अब तो आपको लग रहा है ना मैं खुश हूँ। तुम्हें तो मेहंदी से एलर्जी है। अच्छा, ये किसने कहा? क्योंकि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, मुझे याद है। भाभी ने कल ही तो कहा था, तुम भूल गए ना? आयजा आपी ने? लेकिन क्यों? मुझे तो एलर्जी नहीं आयजा आपी, आपने इशल भाभी को ऐसा क्यों कहा? इनाया, तुमने कहा था तुम्हें एलर्जी है। इसीलिए मैं कह रही हूँ घर की सारी जिम्मेदारी किसी जिम्मेदार बंदे को देते हैं। आप तो सब कुछ भूलती जा रही हैं। इनायत जी, तुम भाभी से कैसे बात कर रही हो? ईशल भाभी, मैं अपनी बहन से ऐसी बात करती हूँ क्योंकि बहनों में तो ऐसी बात होती है ना, हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। क्यों आपी? अरे खैर, आप इनकी बातें छोड़ें, इग्नोर किया करें और चिल करें आप। रूहान चले? हाँ। गम है या खुशी